हाय, नमस्कार डियर फ्रेंड्स। करियर काउंसलर्स इंडिया में आप सबका स्वागत है और आज फिर हम एक नई करियर के ऊपर बात कर रहे हैं। आज की इंटरेस्टिंग बहुत जर्नी है बिकॉज आज मैं आप लोगों को जिससे मिलवाने वाली हूँ वो हमारे एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले करियर कंपस में आप सबका स्वागत है करियर काउंसलर्स इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अनुपमा महेश्वरी। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो रुचि जाजू हैं। रुचि के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। पिछले 12 सालों से रुचि जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही थी एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सनल। और बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करते हुए उन्होंने लिंक्डइन पर भी अपने लिए बहुत सारी पॉपुलैरिटी ली है। और ये पॉपुलैरिटी उनकी इतनी है कि वो अपने आप में एक ब्रांड है और उनके ह्यूज फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन के ऊपर। अगर आप चाहें तो उनको सर्च कर सकते हैं लिंक्डइन पर भी। आ, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ हम रुचि से जानना चाहेंगे क्योंकि उसने पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ा और वो योगा की राह पर निकल गई। यानी कि कह सकते हैं कि बोर्डरूम्स कॉर्पोरेट के बोर्डरूम से योगा के मैट तक का सफ़र जो है उनका वो हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये इनर कॉलिंग उनके पास कहाँ से आई कि उन्होंने जितनी पढ़ाई करी थी वो एक एरिया छोड़कर या वो एक करियर छोड़कर और अपने स्किल्स के बेसिस पर एक नया करियर चुना जो कि योगा करियर है। ये सब इंफॉर्मेशन डेफिनेटली मैं रुचि सबसे पहले तो आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्ते। तो थैंक यू। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। और क्योंकि हम बार बार बात करते हैं कि जब भी करियर चूज करना है तो आप अपनी इनर कॉलिंग को पहचानो, अपने आप को समझो। जब भी आपको लाइफ में लगे कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, आप अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार हो। और आपसे कोई बेटर नहीं है ये एग्जाम्पल हमारे सामने, क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी को छोड़कर एकदम एक नई फील्ड को आपने चूज करा। तो वो एक्सपीरियंसेस तो हम आपसे सुनना ही चाहेंगे। और उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की रुचि क्या सोचती है, और अगर 10 साल पहले की रुचि होती, 10 साल पहले से शुरू करेंगे ठीक है। कि 10 साल पहले की जो रुचि थी वो क्या सोच रही थी अपने करियर को लेकर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10 साल पहले की रुचि अभी की रुचि से बहुत अलग थी। जी। क्योंकि जैसे आपने कहा मैं कॉर्पोरेट की दुनिया में थी, मेरा पूरा फोकस वही था। जैसे हम जॉब करते हैं 9 to 5 का एक सेट टेम्पलेट बना दिया जाता है कि आप 18 तक अपना स्कूल ख़त्म करके 21 तक आपका कॉलेज कर लो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, फिर जॉब में लग जाओ। जी। जॉब में लग जाते हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऐसे बोलते हैं कि हाँ आ गई है, सेट हो गए हो आप लाइफ में। मैंने भी वही किया, मैं भी उसी रेस में जुड़ गई साथ में, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं था, जो सब करते थे वही हम करते आते थे कि चलो यही करते होंगे, यही करते हैं। खुद की कॉलिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया, खुद को समझ में भी नहीं आता था कि बिल्कुल कि यही करना चाहिए, यही नहीं करना चाहिए। कॉलिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था कि खुद की आवाज़ भी कुछ होती भी है। सुनना दूर की बात है, बट खुद की आवाज़ भी कुछ होती है, वो होता भी है, वो नहीं पता था। तो वही किया, कॉर्पोरेट में काम किया, सेल्स का प्रोफाइल में मैंने काम किया, एफएमसीजी कंपनीज के साथ काम करना शुरू किया, फिर कंसल्टिंग में चली गई, फ्रीलांसिंग किया काफ़ी टाइम तक, कंटेंट राइटिंग किया, बहुत कुछ करते 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 नेविगेट करते करते फाइनली जाके योगा तक पहुंची। वो भी ऐसे पहुंची कि नाउ अब मैं प्रेजेंट टाइम पे आ जाती हूँ कि तब की रुचि से अभी की रुचि में क्या अंतर है। तो वो 10 साल कॉर्पोरेट का काम करके, लास्ट ईयर तक भी मैं कॉर्पोरेट में ही थी जी। काम कर रही थी। और फिर ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, ये करने के लिए तो मैं नहीं बनी हूँ। कुछ अंदर से मिसिंग लगता था, क्योंकि मैं हमेशा से कुछ ऐसा काम करना चाहती थी जिससे मुझे ऐसा लगे कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में कुछ हेल्प हुई हो। वो एक आई थिंक ट्रिगर पॉइंट था सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जिससे मुझे लगता था कि यार नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब में मैं वो देख नहीं पा रही थी कि मेरे काम का लोगों पे क्या असर पड़ रहा है। वो मैं देख नहीं पा रही थी, मतलब वो भाग रही थी कि ओके सेल्स में थी, क्योंकि तो टारगेट्स अचीव करने के चक्कर में दौड़ती रहती थी कि नहीं नंबर्स नहीं हुए, सेल्स क्लाइंट्स को कॉल करना है, ये वो जो टेम्पलेट सेट रहता है उसी के पीछे लगी थी। बट अंदर से वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था कि यही करना है हमें कि नहीं करना है। योगा मैं खुद एज प्रैक्टिस करती थी खुद के लिए काफ़ी सालों से। इनफैक्ट टीनेज ईयर्स से मैं ऑन एंड ऑफ करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ योगा करती थी, बट करती थी। और
मेरे ही घर के पास में एक योगा क्लास थी, वहाँ पर मैं हफ्ते में एक बार ही जाया करती थी, घंटे भर के लिए। वो हफ्ते में 1 घंटा मेरे लिए सबसे प्रेशियस रहता था, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने सारे टेंशन, सब वरीज भूल जाती थी। वहाँ पर एक दिन समहाउ एक थॉट आया कि यार लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि जब कोई आए, मेरे पास कुछ ऐसा काम करना है कि वो अपनी सारी टेंशन्स और वरीज भूल जाए, जैसे मैं भूल जाया करती थी। तो आई थिंक वो कुछ दिमाग में बैठ गया। फिर उसके बाद मैंने अपना थोड़ा रिसर्च किया ऑनलाइन कि योगा, क्योंकि योगा के प्रति, हाँ, योगा में आगे कैसे बढ़ना है। एंड देन फिर मैंने रिसर्च करके स्टार्ट किया और फिर अपना सर्टिफिकेशन लिया टीचर ट्रेनिंग का, क्योंकि अब मुझे इस जर्नी में आना है। वेरी नाइस। बट जैसे आप बोल रहे हो, मतलब लाइक ये इनर कॉलिंग हमेशा हम सब में आती है ना, पर हम उसको आवाज़ को दबा देते हैं। क्योंकि अब जब आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे थे रुचि, तो ऑब्वियसली आप बहुत मनी भी अर्न कर रहे थे, जो सबसे पहले आप कोई सोचते हैं ना, आपकी सक्सेस को कोई नापता है कि आप पैसा कितना कमा रहे हो। तो आप इतना मनी अर्न कर रहे थे, आपकी एक ब्रांडिंग थी, है इनफैक्ट, और आपको अपने काम में रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, तो यानी मतलब लाइक पीपल वर अप्रिशिएटिंग व्हाट यू वर डूइंग। बट उस सक्सेस को, सो कॉल्ड सक्सेस को छोड़कर इस राह पे आना, जो कि एकदम ही लीग से हटकर हो गई, डर नहीं लगा? थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था, बिकॉज वही कहते हैं ना कि बचपन से एक आपके दिमाग में एक कंडीशन बैठा दिया जाता है कि यही करना है। और जैसे आपने कहा कि सक्सेस को लोग आप कितना अर्न करते हो उससे मेजर करते हैं। बिल्कुल। बट समहाउ इतने सालों में मेरा जैसा अपब्रिंगिंग रहा है और जैसा थॉट प्रोसेस रहा है, उससे मुझे यही लगता है कि मैं सक्सेस को कभी मनी से नहीं मेजर करती। वो बेंचमार्क मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे उसको किया जाता है। लाइक क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अमीर रहते हैं पर खुश नहीं रहते। तो मुझे ऐसा लगता था अमीर है मतलब अगर आप पैसे कमा रहे हो तो खुश होना चाहिए। हाँ। ऐसा ही हमें बताया गया है कि जितना पैसा कमाओगे आप खुश रहोगे। पर अगर अमीर लोग भी खुश नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है। सही, कुछ लूप होल है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो और फिर वही कि खुद के साथ जब टाइम स्पेंड करते हो, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, मतलब मेडिटेशन मैं करती हूँ पिछले कुछ सालों से। जब ऋषिकेश ट्रेनिंग के लिए गई तब भी मैं उस माइंडसेट से गई थी कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी और पार्ट टाइम योगा से स्टार्ट करूंगी। क्योंकि अगेन वो टेम्पलेट में बना हुआ था कि यार एक सेट आपका इनकम सोर्स आ रहा है तो उसको आप कैसे छोड़ सकते हो कि फिर इनकम कहाँ से आएगी। तो वो माइंडसेट से मैं गई थी। बट जब ऋषिकेश में टाइम स्पेंड किया, ट्रेनिंग के आखिरी के कुछ दिनों में ऐसे ही मैं बैठी थी घाट किनारे, गंगा जी को देख रही थी एंड कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। फ्रेंड्स के साथ गई थी मैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, बस मैं गंगा जी को देख रही थी और हम लोग सब अपने अपने जोन में चले गए थे शायद वहाँ बैठे बैठे। और तब वहाँ पर ये थॉट आया कि नहीं यार रुचि, जॉब के पीछे मत भाग, योगा ही है अब जो करना है। और वो आवाज़ अंदर से ही आई थी। कैसे आई थी मुझे आज तक नहीं पता, बट आई थिंक वहाँ पर मैं इतना ज़्यादा गंगा जी को देखते हुए इन्वॉल्व हो गई थी उस पूरे प्रोसेस में कि आंखें बंद करी तो अंदर से एक जस्ट इनर वॉइस, और वो इनर वॉइस काफ़ी लाउड थी कि मैं सुन पा रही थी कि उसको कि नहीं रुचि ये सब नहीं करना है। मैंने पहले भी थोड़ा बहुत ऐसे मल्टीटास्किंग टाइप किया हुआ है वर्क से रिलेटेड, और फिर जब ये इनर वॉइस आई या जब ऐसे मुझे सुनाई दिया कि नहीं ये नहीं करना है, योगा ही करो, तब फिर एक थॉट ये भी था कि हाँ शायद, क्योंकि मैं 2 नाव में सवार एक साथ नहीं हो सकती हूँ। अगर मैं इधर भी जाऊंगी तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे जो फोकस करना है एक ही चीज में करना है। और उस टाइम पे इतना ज्यादा लाइक एक वो कॉन्फिडेंस आ गया था अंदर से कि नहीं ये सही है और यही करना है। और मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे। लाइक जब ये थॉट दिमाग में आया तो कुछ डर नहीं आया कि ये कैसे होगा, बिकॉज यू वर कॉन्फिडेंट। हाँ, यस। अगर वो डर आता कहीं ना कहीं कि यार कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, तो शायद मैं नहीं कर पाती। बट वो डर नहीं था और वो थॉट आने के बाद मैं बहुत खुश थी। तो मुझे लगा कि इफ आई एम दैट हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, तो शायद ये सही रहा होगी। राइट। तो उसके बाद फिर मैंने उसी को चेज किया आगे और फिर मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू करी और फिर अब
टीचिंग में भी आ गई हूँ। बहुत अच्छा। तो जो एक्चुअली रुचि हमें समझाना चाह रही है और जो हम बहुत प्रयास करते हैं सबको समझाने का, कि ये जो आवाज़ है ना मन की, उसको दबाना बिल्कुल भी नहीं है। हर समय आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशंस आपको राइट डायरेक्शन देती है, लेकिन हम लोग पता नहीं कौन सी चकाचौंध में उलझकर इस इंट्यूशन को, इस गट फीलिंग को दबा देते हैं और ज़िंदगी भर लाइफ में परेशान रहते हैं। तो क्योंकि अब एक स्किल के बेसिस पर अपनी डिग्रीज को छोड़कर रुचि योगा के करियर में आई। आई एम श्योर आप लोगों के भी बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि योगा में करियर कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं पहले बता दूं कि 1 साल से रुचि ट्रेनिंग में है, 1 साल से रुचि अभी फाउंडर है योगा रूट की। और जो योगा रूट है बेसिकली, क्योंकि अब वो ट्रेनर है, टीचर है, तो लोगों को उसने इंडिया और अब्रॉड में इन पर्सन, वो ऑफलाइन ही ट्रेनिंग में बिलीव करती है योगा ट्रेनिंग में, वो ऑनलाइन योगा ट्रेनिंग में बिलीव नहीं करती। तो उसने रुचि ने ट्रेनिंग स्टार्ट्स कर दी है अपनी योगा की रिट्रीट्स के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। एंड आई थिंक वो बहुत जल्दी उनकी योगा की फर्स्ट रिट्रीट भी स्टार्ट होने वाली है और वर्कशॉप भी रुचि करती हैं, करेंगी और कर भी रही हैं योगा से रिलेटेड। एंड मनी भी कमा रही है। ये ज़रा मेजर चीज़ है जो बतानी ज़रूरी है। तो कैसे करा रुचि, मतलब क्योंकि ये लगता है ना कि भाई योगा एक डिप्लोमा कोर्स है कि डिग्री कोर्स है, हमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब अचानक ये सब छोड़ के तुम उस फील्ड में थी, तुम्हारे पास वो स्किल्स थी, बट फिर ट्रेनिंग कितनी लंबी थी? तो योगा में किसी को अगर आना है, मतलब तुम्हारी उम्र, मेरी उम्र, या किसी बच्चे को भी आना है, उसको इनर कॉलिंग है इस टाइप की, तो कैसे शुरू करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये भी काफ़ी सारे लोगों के मन में रहता है कि योगा में स्टार्ट करना है तो पहला क्वेश्चन ये आता है, या क्वेश्चन से ज़्यादा एक डाउट ये रहता है कि यार मैं तो योगा नहीं कर सकता या कर सकती बिकॉज मेरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। राइट। डिग्री से भी पहले लोग पहले ही अपने हाथ पैर हाथ पीछे कर लेते हैं कि नहीं मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ तो शायद योगा मेरे लिए नहीं है। राइट। तो पहले तो ये मिथ ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी प्रैक्टिस के साथ साथ होती है, ठीक, लाइक इम्प्रूव होती है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी मसल का फंक्शन है। तो आप जितने अपने मसल्स यूज करोगे, आप बॉडी बिल्डिंग के लिए भी जो लोग जिम में जाते हैं तो पहले दिन से ही वो एकदम हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आप धीरे धीरे आपकी मसल्स को प्रिपेयर करते हो ताकि आप हैवी वेट्स लिफ्ट कर सको या कुछ कॉम्प्लेक्स जो आपके जिम्स के एक्सरसाइजेस है वो कर सको। सेम योगा में रहता है। तो पहले वो मिथ ब्रेक करना ज़रूरी है कि मेरी बॉडी इसके लिए रेडी नहीं है। अब वो बॉडी चाहे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड हो, चाहे आपका वेट रिलेटेड हो, चाहे आप पतले हो, मोटे हो, इट डज नॉट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका बॉडी शेप कैसा है। तो ये मिथ्स ब्रेक करना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद हाँ, जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है आई थिंक काफ़ी आसान है, बिकॉज हम इंडिया में हैं, लैंड ऑफ योगा। राइट। हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। लोग फॉरेन में तरसते हैं ऑथेंटिक योगा सीखने के लिए। हम लकी हैं कि कम से कम इंडिया में हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो ऋषिकेश जा सकते हैं, आप चाहे तो पुणे जा सकते हैं, आप मैसूर जा सकते हैं, आप बिहार स्कूल ऑफ योगा में जा सकते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग के ऑप्शंस हैं अलग अलग। जब आप गूगल करेंगे तो आपको एक तरीके से वो भी काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। बट जो इंस्टीट्यूट्स एटलीस्ट 10-15 साल से इस्टेब्लिश हैं, आई थिंक वहाँ से स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है। राइट। बिकॉज एक उनका इतने साल का क्रेडिबिलिटी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि रातों रात की कुछ इंस्टीट्यूट्स आए हैं, बिकॉज जैसे सारे बिजनेसेस कमर्शियल होते जा रहे हैं, योगा भी थोड़ा सा कमर्शियल होता जा रहा है। जैसे मैंने देखा है, जब मैं ऋषिकेश गई थी ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत सारे योगा स्कूल्स हैं, बट उसमें से सही चूज करना मुश्किल हो जाता है। जब हम ऐसे बैठते हैं, हम उस जगह के नहीं हैं, हम किसी को जानते नहीं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सेफ ऑप्शन हमेशा ये रहता है कि कम से कम 10-15 साल पहले का जिसका हिस्ट्री हो, आप वो पिक कर लीजिए। जो इंस्टीट्यूट 10-15 साल से चल रहा है, मतलब इट मींस दे आर गुड इन द बिजनेस। कुछ तो वो सही कर ही रहे होंगे जो इतना सस्टेन कर पा रहे हैं। टीचर्स अच्छे होंगे। टीचर्स का प्रोफाइल देखिए, कौन कौन वहाँ पढ़ा रहा है, बिकॉज उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप अल्टीमेटली जो भी कोर्स करते हैं, जैसे मैंने जो कोर्स किया है, किसी को भी अगर योगा टीचर बनना है, लाइक इसमें बैचलर्स भी होता है योगा में, मास्टर्स भी होता है योगा में,
बट टीचिंग के आने के लिए आपको जो बेसिक 200 आवर टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन रहता है वो करना ही रहता है। 200 आवर्स 200 आवर्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके। एंड ये रहता है 24 से 25 दिन का ही कोर्स। सो 24 से 25 दिन ऐसा देखा जाए तो बहुत नहीं है, जब आप पूरे साल में देखते हैं तो आप खुद के लिए इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं आराम से। एंड उसमें आपका लाइक 6 डेज प्रॉपर, मंडे टू सैटरडे पूरा टाइम टेबल रहता है स्कूल में जैसा रहता था। आप समझ लीजिए एक तरीके से आप हॉस्टल लाइफ जीते हैं या बोर्डिंग स्कूल की लाइफ जीते हैं। आपका पूरा सुबह से लेकर शाम तक का टाइम टेबल रहता है। आपको अलग अलग क्लासेस रहते हैं जिसमें आप आसना प्रैक्टिस करते हो, आप एनाटॉमी के बारे में सीखते हो, बिकॉज आप बॉडीज के साथ बॉडीज के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको बॉडी की एनाटॉमी समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान की क्या एनाटॉमी हो सकती है, बोन्स, बेसिक मसल्स, उसका थोड़ा नॉलेज। योगा फिलॉसफी के बारे में बताया जाता है बिकॉज योगा इन जनरल सिर्फ आसना प्रैक्टिस नहीं होता है, आसना के बियॉन्ड भी रहता है। लाइक एट द एंड ऑफ द डे योगा का गोल रहता है कि यूनियन विद द सुपर कॉन्शियसनेस, जो भी हायर पावर रहती है उससे एक करना। आसनास आपको मदद करते हैं उधर तक पहुंचने के लिए। तो वो पूरा जर्नी उसमें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जितने भी 200 आवर्स के कोर्स रहते हैं तो वो अलग अलग योगा स्टाइल्स, हथा योगा, विन्यासा योगा या अष्टांग योगा आपको सिखाते हैं आसना के फॉर्म में। फिलॉसफी कवर करी जाती है, एनाटॉमी कवर करी जाती है, टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी होती है कि कैसे किसी को पढ़ाना है। आप अगर एक योगा क्लास ले रहे हो तो कौन से आसनास कैसे आपको कराने हैं, क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब भी हमें सिखाया जाता है। ओके। तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड एक कोर्स रहता है, तो जिसमें एक बार आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एनरोल कर लो तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या, बिकॉज आपको वो गाइडलाइन वहाँ से मिल जाता है, आपको वो फ्रेमवर्क वहाँ से मिल जाता है। ओके ओके, दिस इज वेरी नाइस। आई थिंक 15 साल पुराना कोई इंस्टीट्यूट हो, हाँ जी, जिसके की मेंटोर्स जो है उनकी रेटिंग अच्छी हो, किसी वेल एस्टेब्लिश्ड मतलब ऐसी जगह पे हो, लाइक ऋषिकेश, बिहार, आई नो व्हाट ऑल यू मेंशन। दिस इज़ वेरी नाइस कि ये एक टिप की किसी भी एज यू मेंशन की बहुत ही कमर्शियल हो गया है तो किसी नौ सीखे के पास नहीं जाना है, आपको एक एस्टेब्लिश्ड किसी योगा सेंटर को ढूंढना है और वहाँ पर आपको जाना है। आपने मेंशन करा फिलॉसफी, आपने मेंशन करा एनाटॉमी, तो क्या साइंस का स्टूडेंट, क्या ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट या एनी स्ट्रीम? हाँ, सो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है जब मैं खुद गई तो योगा सबके लिए है। नो मैटर आपका कुछ भी बैकग्राउंड रहा है। मेरा खुद का साइंस बैकग्राउंड रहा है, साइंस एज इन लाइक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड रहा है ग्रेजुएशन में, फिर मैंने MBA किया तो बायोलॉजी या एनाटॉमी कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। 10th में जितनी बायोलॉजी पढ़ी थी उसके बाद सब छोड़ दिया था। योगा फिलॉसफी अगेन हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फिलॉसफी रिलेटेड कुछ नहीं था जब मैं पढ़ रही थी। ओके। तो अब मुझे पता नहीं करिकुलम वाइज अगर किसी करिकुलम में कुछ चेंजेस आए हो तो, बट स्टिल फिलॉसफी रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं होगा जो मेरा मानना है। तो बट ऐसा नहीं है कि हम सीख नहीं सकते। मतलब किसी भी एज ग्रुप में अगर आप जाते हो, आपको सिर्फ एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि यार मुझे ये सीखना है। आप बस उस माइंडसेट से जाओ, आप सीख लोगे। नाइस। तो कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई एज नहीं, कोई स्ट्रीम नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट एक चाह। हाँ, तो राह ओपन है। हाँ जी। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बाय चांस अभी सिंस आपने तो काम कर लिया है काफ़ी, आपने अपना कॉर्पस भी बना लिया है एंड ऑल। हाँ जी। कोई स्टूडेंट अभी कुछ पढ़ रहा है, कोई डिग्री कर रहा है, तो क्या साथ में योगा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब योगा कोर्स हम साथ में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जो बेसिक ये कोर्स रहता है ये स्टार्ट होता है 24 या 25 डेज का कमिटमेंट, जो 200 टीचर ट्रेनिंग का रहता है। अगर आपको टीचर बनना है तो अगर आपको ये एक्सप्लोर करना है कि ये राह मेरे लिए है या नहीं, लाइक एक स्टेप और पीछे आ जाते हैं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि यार मैं ट्राई करके देखता हूँ योगा मेरे लिए है या नहीं, अगर वो करने की भी इच्छा हो किसी के मन में तो 100 आवर्स का भी ऑप्शन रहता है, जहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप वो टीचर ट्रेनिंग के माइंडसेट से जाते हो कि उस माइंडसेट से जाते हो कि नहीं मुझे पढ़ाना है किसी को, पर आप लाइक लेस देन 15 डेज में, क्योंकि वो ऑफकोर्स 100 आवर्स तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं यहाँ पर, तो आप वो 10-12 दिन या 12 से 15 दिन में भी आपको एटलीस्ट, क्योंकि आप अपने आप को दिन रात उस शेड्यूल में डालते हो
तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया आ जाता है कि ये आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्योंकि जस्ट बिकॉज हम या हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं या अभी ये बोल रहे हैं, कोई हमें देख रहा है, कोई हमें सुन रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये हॉट करियर है, तुम्हें इसमें आ जाना चाहिए। अगेन बात वही होगी इनर कॉलिंग की, राइट? कैसे आपको पता चलेगा ये आपकी इनर कॉलिंग है? तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा ना, ये देखने के लिए या ये समझने के लिए कि आपके लिए बना भी है कि नहीं बना है, राइट? तो वो आपको प्रैक्टिस का आइडिया एटलीस्ट आप थोड़े दिन तक, जब तक अपने आप को उस एनवायरनमेंट में नहीं डालोगे, तब तक पता नहीं चलेगा। नाइस। तो दो चीज हो सकती है। हाँ जी। या तो हम सीख लेंगे योगा करना अपने लिए, हाँ, और या हमें ये पता चल जाएगा कि हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते हैं। तो दोनों में से कुछ एक क्लैरिटी तो हो जाएगी कि इट विल बी यूज्ड एज अ पर्सनल थिंग, या हम उसको अपना प्रोफेशन भी ले सकते हैं। वेरी नाइस। अगर मैं बात करूँ करियर ट्रांजिशन जो आपने करा, रुचि, है ना, एकदम ही लाइन सेपरेट हो गई, क्या चाहिए रहता है अगर किसी के अंदर किसी वक्त भी आवाज आ जाए कि बस नहीं करना मुझे जो मैं कर रही हूँ? तो क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, प्लानिंग चाहिए, सही वक्त का इंतजार चाहिए, या वो अंदर की आवाज चाहिए? जो ऑप्शंस दिए आपने उसमें से अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले अंदर की आवाज, रोज आ रही है मेरे मन में, किसी के मन में, ये नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं, नॉट ऑन द राइट पाथ, बट हिम्मत फॉलोड बाय हिम्मत, बिकॉज वो प्राइमरी है, उसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर मतलब आपको वो फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा ना, एक तो लेना कि अगर आपको पानी पीना है तो आपको कदम उठा के जाना पड़ेगा। पानी आपके पास चल के नहीं आ सकता, आपको पानी पीने के लिए जाना पड़ेगा आगे। वही बात हो गई। तो आपको वो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि वो करो। फिर उसके साथ ऑफ कोर्स प्लानिंग, और जैसे कह लो दूसरों की मदद, या लेट्स से आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपके इस डिसीजन से अफेक्ट हो सकते हैं, उनको बताना, उनसे कंसल्ट करना और उनसे सपोर्ट लेना, राइट? वो काफी जरूरी हो जाता है। उसके साथ साथ जो मुझे लगता है हिम्मत के अलावा अगर मैं दूसरी चीज कहूँ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, वो ये रहता है कि एक डिसिप्लिन, अनुशासन जिसे हिंदी में कहते हैं, कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि अगर आपने ये डिसीजन ले लिया, ठीक है, ओके, मेरे मन में आया कि मुझे ये करना है, डिसीजन मैंने लिया, आज मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, कल मैं वापस से रिलैक्स हो गई कि चल ठीक है, देख लेंगे, बाद में करेंगे, क्या ही करना है, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। तो वो जब एटीट्यूड आ जाता है, तब फिर आप अपने इनर वॉइस को एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हो। एब्सोल्युटली, कि ये क्या मजाक लगा रखा है सच में। तो इनर से कि आपको एक वो डिसिप्लिन की, हाँ अब मुझे ये करना है तो करना है। आप खुद को उस एनवायरनमेंट में डाल के देखो, और डे इन डे आउट किसी भी काम को रिलेटेड, चाहे वो योगा हो गया या किसको भी जो भी करियर ऑप्शन लेना है, आप जब तक वो रोज नहीं करोगे, आपको कैसे समझ आएगा कि आप इसको जिंदगी भर कर सकते हो यार। लाइक एक तो जैसे इकिगाई का कॉन्सेप्ट होता है ना जापानीज में, कि आप आपका जो भी कॉलिंग है वो आप कर रहे हो, उससे आप अर्न भी कर रहे हो, उससे आपको खुशी भी मिल रही है, उससे लोगों की हेल्प भी हो रही है। वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, और उसके लिए आपको रोज मेहनत करना ही पड़ेगा। तो हिम्मत के साथ साथ अनुशासन बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें, लाइक अगर किसी को भी अपना कॉलिंग को परस्यू करना है, कि मुझे, कि मेरे मन में ये आवाज आई कि करना चाहिए, तो फिर उसके बाद ये ऑफ कोर्स सपोर्ट सिस्टम काफी जरूरी हो जाता है। बट पहले खुद को तो समझा लो कि खुद क्या करना है, अपनी बात कॉन्फिडेंटली रख पाओगे। फिर आप दूसरों को, अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंटली, आप कितनी ही कोशिश कर लो, फिर आप पेरेंट्स कुछ कहेंगे तो आप अपना कुछ आर्ग्यूमेंट देंगे, वो कुछ अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करेंगे, फिर आपका मन ऐसे हो जाएगा कि यार शायद मेरे पेरेंट्स ही सही बोल रहे हैं, जवाब ही नहीं है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? पर जब आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखते हैं पेरेंट्स के सामने भी, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के मन में भी वो बैठ जाता है कि नहीं यार, मेरा बच्चा या बच्ची इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं, तो हमें एक बार उन्हें पुश करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि उनको ट्राई करने दें। तो वो ट्राई करने का टाइम फ्रेम आराम से आप आपके पेरेंट्स से मांग सकते हैं, और मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करना चाहते, राइट? तो सबसे पहले हिम्मत ही अपने अंदर ही आनी चाहिए,
मुझे तो ऐसा लगता है यार, कभी भी मन में ऐसा है, आपको अपने आप को एक चांस तो जरूर देना चाहिए ना। आप ही नहीं दोगे तो फिर कौन देगा? क्योंकि कोई नहीं करेगा आपके लिए। तो ये एक चांस मन में कभी भी कुछ भी करने का आ रहा है ना, वापस नौकरी में कभी भी लौट सकते हो, बट यू नेवर नो कि आप किस ऊंचाई तक पहुंच जाओ। ऊंचाइयां अगेन मैं वो कहूंगी जो कि मन को सेटिस्फाई करती हो। खुद का जो आपका सक्सेस का जो डेफिनेशन है, राइट, वो सक्सेस का डेफिनेशन हर इंसान का अलग होता है। राइट, तो जो मेरा सक्सेस का डेफिनेशन हो कि हाँ मुझे ये काम करके खुशी मिल रही है। ऑफ कोर्स आज के डेट में हम बिना पैसों के नहीं रह सकते। मैं ये नहीं कह रही कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बिकॉज वो हमारी एक नेसेसिटी है। एब्सोल्युटली। तो जो भी हम लाइफस्टाइल अचीव करना चाहते हैं उतना हम पैसा कमा लें, उससे थोड़ा हम सेव भी कर लें। बिल्कुल, मेरा एक वो कॉर्पस अपना बिल्ट हो जाए और आपको लगे कि अब आप हिम्मत कर सकते हो, अब हम कर सकते हैं, बढ़ के तो देखो एक बार। जी, तो फिर वो एक लीप ऑफ फेथ, अगेन खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, खुद में वो हिम्मत कि नहीं मुझे करना है। एंड जब वो आप हिम्मत कहीं से ले आते हो ना कहीं आप एक वो हायर पावर से कनेक्ट हो जाते हो, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है आपको। जब खुद में कॉन्फिडेंस आने लगता है तो लगता है यार कोई तो है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है इसमें। लाइक अब भगवान का अगर आप जिसको भी आप मानते हो, तो उसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है, या आप हायर कॉन्शियसनेस जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वो कहीं से आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं ये मुझे करना है, अब मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी। तो अगर हम एक सलाह हमारे स्टूडेंट्स को दें, जो भी ये हिम्मत करने की सोच रहे हैं और जो लगता है जिनको कि हम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, एक सलाह हम उनको क्या देंगे? पहली एक सलाह थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं कोशिश करती हूँ, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि पहले तो इनर कॉलिंग को पहचानो। दबाओ मत, जो भी तुम्हारे मन में ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि आजकल तो करियर ऑप्शंस भी इतने सारे हो गए हैं। लाइक थैंकफुली इतने ऑप्शंस है कि आप चूज कर पा रहे हो कि क्या क्या है क्या नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर इंसान को इतना पता रहता है कि मैं किस काम में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। बिल्कुल, जो एक नेचुरल कैपेबिलिटी रहती है, नेचुरल स्किल्स जिस इंसान की रहती है कि हाँ एक है कि जिसे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, नेटवर्किंग बहुत पसंद है, सोशलाइज, वो उनका सेकंड नेचर बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपको इस तरह के काम अच्छे लगेंगे, आप उसमें एंजॉय करोगे। तो वो खुद की स्किल्स को पहचानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। एंड एक बार आप पहचान गए आपके स्किल्स क्या हैं, तो हिम्मत का वही है कि खुद से ही आएगी। किसी के बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे बोलने से, आपके बोलने से, पेरेंट्स के बोलने से, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, कोई भी हो, किसी के बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपको खुद को ये कन्विक्शन नहीं आता, एक्चुअली खुद में एक वो फेथ नहीं आता कि यार मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। आपको खुद को वो एक चांस देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, लाइक आजकल के यूथ्स बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कि उनके पास ABC 3 रास्ते हैं। वो 3 रास्तों में से कौन सा एक रास्ता या कौन से, या वो 3 रास्ते भी एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। मैं जब लेट्स से अपने करियर पाथ पे थी, तब मैं वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रही थी कि मेरे पास वो ऑप्शंस क्या हैं। अभी एटलीस्ट वो ऑप्शंस हैं, उसमें से एटलीस्ट A, B और C में आप थोड़े थोड़े टाइम अपने आप को ट्राई करके तो देखो। बिल्कुल, सो दैट बिकम्स नेक्स्ट स्टेप, कि वो हिम्मत आप वैसे ही ला पाओगे जब वो आप तीनों ऑप्शंस को या चारों ऑप्शंस को, जितने भी ऑप्शंस आपके पास हो, थोड़ा थोड़ा टाइम आपको सब में देना पड़ेगा। इंटर्नशिप के तौर पे आप शुरू कर सकते हो, कि आप इंटर्नशिप के फॉर्म में कर सकते हो। योगा अगर एज अ करियर किसी को लेना है तो ये शॉर्ट ट्रेनिंग, शॉर्ट कोर्सेज जो है आप वैसे देख सकते हो। जो भी दूसरा करियर ऑप्शन है आप उसमें देखो कि एटलीस्ट आप हैंड्स ऑन कुछ काम कर सको, ताकि आप अपने आप को उस माइंडसेट में डाल सको कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। जब तक आप करोगे नहीं वो काम, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाहर से देखने में सब अच्छा ही लगता है। बिल्कुल, कि बाहर से आपके दीदी भैया, आपके फ्रेंड्स अगर कुछ अच्छा जॉब कर रहे हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा जॉब है, कल को बड़ा होके मैं भी यही करूंगा या मुझे भी ऐसा ही करना है। बट जब आप एक्चुअली बोलते ना अपने हाथ गंदे करके देखते हो, तब समझ में आता है कि भाई जितना अच्छा दिखता है उसके पीछे बहुत मेहनत लगी रहती है। तो क्या वो मेहनत के लिए रेडी हो, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप ये करके देखोगे, आप अपने हाथ गंदे करके देखोगे। और अगर हाथ गंदे करने के बाद भी आपको मजा आ रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आप अच्छे से सो पा रहे हो और आपको लगा यार आज कुछ तो किया, आज मुझे अच्छा लगा,
वो आपको आपके इनर वॉइस के तरफ और क्लोज ले जाता है। फिर उसको सुनो, फिर उसको इग्नोर मत करो, और हो सके तो उसको परस्यू करो। बिल्कुल, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं यहीं पे हमारा पॉडकास्ट आज का बंद रोकना चाहूँगी। हिम्मत करनी है उस गोल को अपने पेरेंट्स तक या जिस तक भी कन्वे करना है वो कन्वे करने की, उस रास्ते पे चलकर देखना, बिना डरे और बिना थके। और कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो डेफिनेटली डर के आगे जीत है। खुलकर सोचिए, अनकन्वेंशनल होकर सोचिए। ट्रेडिशनल करियर पाथ अब एग्जिस्ट नहीं करते या उनमें कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ अलग करने की सोचें और अपनी राह पर आगे बढ़ें, अपनी इनर कॉलिंग को ज़रूर सुनें। विद दिस नोट, मैं रुचि आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने हमारे स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी जानकारी दी, और करियर काउंसलर्स इंडिया की टीम की तरफ से हम आप सबको धन्यवाद कहना चाहते हैं। जय हिंद, फिर से मिलेंगे।